अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द क्लास नंबर 27 ऑल बैच 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग वाले ठीक ठाक होंगे। लाइव में भी आ जाया करें कभी। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्स लॉजिकल इवेंट। फिफ्थ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, विच वाज स्प्रिंग और टॉप थ्रस्ट इन बोथ सिनेरियोज, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आज हमारा जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, एक रियल ब्रेकआउट। एक रियल ब्रेकआउट दिखने में कैसा होता है, इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वॉल्यूम को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। आफ्टर स्प्रिंग, जब एक स्प्रिंग होता है तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली बनाती है विद हाई वॉल्यूम, कंफर्मिंग दैट डिमांड इज़ नाउ इन कंट्रोल। यानी वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बात की थी कि एक रेड हैमर तो इस तरह का बन गया है, लेकिन प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई, उसको तो ऊपर जाना चाहिए था। मैंने बताया कि पीछे यार ये इस तरह से सपोर्ट थी, तो ये जो कैंडल है ये तो सपोर्ट के नीचे ही क्लोज हुई है, इसलिए प्राइस तो बनेगी। अगर आपको एक रैली भी इस तरह की नजर आए स्ट्रॉन्ग, जिसमें ग्रीन ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी ऊपर जा रही हो इस तरह से, ऊपर जाके प्राइस अपना हाई तोड़ के क्लोजिंग दे दूँ, तो ये एक साइन होता है कि यार अब रिवर्सल आने वाला है। एक मैं इसकी आपको डायग्राम बना देता हूँ। जिस तरह से डाउन ट्रेंड होगा ना, ये डाउन ट्रेंड में प्राइसेस आ रही हैं, यहाँ पे आके प्रीलिमिनरी स्टॉप लगा, ये क्लाइमैक्स लग गया, क्लाइमैक्स के बाद रिएक्शन आया, फिर सेकेंडरी टेस्ट और जेनेरिक टेस्ट वगैरह के बाद स्प्रिंग होता है। लिक्विडिटी काफ़ी स्वीप हुई, यहाँ पे कोई डिमांड थी, उसका टेस्ट मारा, ये जा रही है। अब यहाँ पे ये सारी बात हो रही है, जो हमने अभी जुमला पढ़ा है ना, उस बात को, उस जुमले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हमने, कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम बढ़ते हुए और प्राइसेस जाके अपने इस हाई के ऊपर, जो रिसेंट करीबी तरीन नंबर हाई होता है, जिसके ऊपर जाने से चेंज ऑफ फैक्टर होता है, उसके ऊपर जाके इसको क्लोज कर दें। फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मूव आया है, ये जो ऊपर की तरफ प्राइसेस ने रैली दी है। ठीक है, ये पर्पस होता है इसका, टू शो दैट स्मार्ट मनी हैज़ अब्जॉर्ब द सप्लाई एंड नाउ रेडी टू पुश द मार्केट अपसाइड। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जितना भी डाउन ट्रेंड में सप्लाई आ रही थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है। नाउ buyers have taken the control of the market and they will start continue going up. Characteristics of साइन ऑफ स्ट्रेंथ के इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके खसूसियात क्या हैं, तो गौर कीजिएगा ज़रा, तवज्जो की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, ये एक तगड़ा बुलिश मूव होता है। प्राइस रैलीज शार्पली आफ्टर द स्प्रिंग, वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स अपीयर। देखो, इसमें हमने ये बात की है कि अगर एक डाउन ट्रेंड है ना भाई साहब, अगर एक डाउन ट्रेंड है, उसमें यहाँ पे आके एक रेंज वगैरह हुई है और रेंज में हो गया एक स्वीप। ठीक है, स्वीप के बाद ये ज़रूरी है कि प्राइसेस यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के इस तरह से रैली तगड़ी वाली करके हाई वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाएं। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ जा रही है ना ऊपर, तो फिर भूल जाओ कि प्राइस ऊपर जाएंगी। सिर्फ इसको देखते हुए ये नहीं कह लेना कि अब इसको तोड़ के ही बस ऊपर जा रही है, नो वे। आपने इस पूरे मूव को ऑब्जर्व करना है। अगर तो ये एग्रेसिव वॉल्यूम बढ़ते हुए और कैंडल नीचे विक दे के बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज होते हुए जा रही है, देन देयर आर चांसेस, अदरवाइज नो सिंगल चांस के प्राइस जो है वो बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर करेंगी। हाई वॉल्यूम, द रैली हैपन्स विद हाई और इंक्रीजिंग वॉल्यूम शोइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। वही जो पीएमए में हमने बात बड़ी हुई है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ऑफ द स्मार्ट मनी इंटरेस्ट, prices always be showing high interest with the lower vixen and uptrend, and with the upper vixen and downtrend with increasing volume or relatively increasing volume, they will create a higher peak in volume in an impulse। ये हमने बात की थी। ब्रेक्स अबव रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइसेस जाकर तोड़ती हैं एक्यूमुलेशन के बाद, जब स्प्रिंग होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे रेंज हुई, एक स्प्रिंग आया, एक ये, उसके बाद रियल ब्रेकआउट हुआ अपसाइड पे, ये इस तरह से। अब ये रेजिस्टेंस थी प्राइसेस में, जो उसको प्राइस ने तोड़ दिया, ऊपर की साइड पे जाके ब्रेकआउट कर दिया। वही रेजिस्टेंस क्या बन गई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, प्राइस ब्रेक्स अब प्रीवियस ऑटोमेटिक रैलीज एज कैंडिडेट। अच्छा, इसमें इसने ये कहा है, हम चूंकि पीछे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को अलाइन करते हुए आ रहे होंगे, हम अपने हायर लोस वगैरह को ले रहे होते हैं, लोअर हाइज को, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, अगर इधर ये क्लाइमैक्स लगा और ये रिएक्शन और फिर ये सेकेंडरी टेस्ट और जेनेरिक टेस्ट वगैरह हो गया ना, तो हम इस पॉइंट को लेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाने वाला एक वैलिड लेवर हाई पड़ा हुआ, तो हम इसको लेंगे। तो इसके बाद इस पर ब्रेकआउट होना प्राइसेस का ज़रूरी है, और ये वाला एरिया वो है जो बाद में आरबीएस बनेगा। गुड डिमांड इम्बैलेंस, यानी कि जो वो डिमांड वाला मूव ऊपर की तरफ जा रही होगी ना प्राइसेस यहाँ से, इसमें ये ब्रेकआउट करने के बाद, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद यहाँ पे गुड इम्बैलेंस बनेगा, यानी फेयर वैल्यू गैप्स आएंगे। प्राइसेस इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाएंगी, उनमें फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, मतलब अग्रेसिव बायर्स होंगे जो ओवरऑल इंटेंट ये दे रहे होंगे कि भाई परे हो जो हमारे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यू मे सी हायर हाइज एंड हायर लो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली स्ट्रक्चर अ न्यू अपट्रेंड। यानी कि वो जो यहाँ पे हमने बात की है कि यार एक अपट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये एक हाई लगा था, ये पहले सबसे मतलब लो था, फिर ये हाई लगा,
फिर ये हायर हाई लगा, ये हायर लो बन गया। इसके बाद फिर मार्केट विल स्टार्ट इनिशिएटिंग द न्यू हायर हाइज एंड द न्यू हायर लोज। तो ये एक पूरा ब्रेकआउट सिनेरियो का जो है वो कंडीशन है। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग शो कराया गया किस तरह से प्रिलिमिनरी सपोर्ट बनती है। इसको आप प्रिलिमिनरी स्टॉप भी कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इब्तदाई रुकावट, सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। नीचे की तरफ हमेशा सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, सेल की कैंडल में लगता है। बाय की भी हो सकती है, नहीं, एक कैंडल में क्लाइमेटिक भी हो सकती है वो। तो इतना अपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कोई ग्रीन कैंडल है नीचे उसमें वो क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा हुआ था, आपको नहीं नहीं भाई हमें तो सर ने पढ़ाया था कि सेलिंग क्लाइमैक्स रेड कैंडल में होता है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक रैली देखें, ये है रिएक्शन। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट भी मार किया हुआ था, हालांकि सेकेंडरी टेस्ट ये बाद में जो मार्केट नीचे आती है इसको कहते हैं। पर ये सारे जेनेरिक टेस्ट हुए हुए हैं, इनमें आप नोट करें थोड़ा सा मार्केट ये जो ऊपर गई हुई है इसको आप कह सकते हैं कि माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है इसने, पिछले हाइज के ऊपर गई है, ठीक है। इस पॉइंट को जो थोड़ा सा ऊपर जाए इसको आप माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। लेकिन इसका कोई इतना फायदा नहीं है, बस आप इसके ऊपर नोट करें कि जब ये एग्रेसिव नीचे से तगड़े वॉल्यूम के साथ लिक्विडिटी स्वीप करे, एग्रेसिव वी शेप बनाए वापस जाए, हमारा उससे काम है। बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है उनको पढ़ के उनको सीख के फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने बैठ जाऊँ इलियट वेव क्या होती है, मून साइकिल क्या होता है, मैं आपको पिवट पॉइंट्स पढ़ाने बैठ जाऊँ, मैं एक डी पढ़ाना शुरू कर दूँ, मूविंग एवरेज पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो टाइम तो इससे मैं आपको मतलब कह दूँगा यार वाह 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 बड़ा कोर्स कराया जी, मतलब 100 क्लासेस दे दी हैं बंदे ने, वाह बड़ा लंबा कोर्स, सब वो सिखा दिया। वो चीज़ें काम की नहीं है, चीज़ें काम की हमने उन्हीं को सिर्फ रखना है। साइन ऑफ वीकनेस, मैं आपको उसकी पहले जाके वो दिखा देता हूँ ब्रेकआउट की एक उसके बाद, ताकि आपके जहन में वो चीज़ें क्लियर हों, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। रियल ब्रेकआउट की आप देखना चाहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुश होकर देखेंगे इसको कि रियल ब्रेकआउट किस तरह से होता है आफ्टर अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, लाइक इधर भी हम इसको देख सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह से फेक ब्रेकआउट नीचे को हुआ भाई है। ये वाली कैंडल ने फेक ब्रेकआउट मार दिया। उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे क्या कर रही हैं, नो सप्लाई बना रही हैं, ये नो सप्लाई कैंडल बनी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रेंथ कैंडल बनती है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग होते हैं, वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे जाके एक कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा, अच्छा बड़ा वॉल्यूम लग के उसमें छोटी सी दिक्कत आ गई ऊपर। अगली कैंडल अब मतलब सारी बात है डोजी बनी तो छोटे वॉल्यूम के साथ है, तो हम अगर यहाँ पर रिलेटिवली इसका एनालिसिस करें तो उसके मुताबिक डोजी कैंडल में छोटा वॉल्यूम ही होना चाहिए था, विच इज साइन ऑफ हार्मनी। अगर इस डोजी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होता तो इट वुड बी अ साइन ऑफ डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस यू नो कि क्या करती है। इसके बाद हमने इसका रिलेटिवली जब एनालिसिस किया, उसमें रेड कैंडल के अंदर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम छोटे होना चाहिए, तो रेड कैंडल में वॉल्यूम छोटे हैं, ठीक है, इट्स गुड साइन। ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बड़ा था पीछे भी और आगे भी वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट जाके वॉल्यूम ऊपर वाली कैंडल में छोटा हो गया तो वहाँ से प्राइसेस पुल बैक लेते हुए नीचे आ गई, और ये डिमांड अब हमारे पास मेन इसमें सनैरियो है कि इसके नीचे ना प्राइसेस आए तो बुलिश हैं। टॉप पे जाके अगेन यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लगता है, ये शायद किसी का सवाल भी था कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे क्यों नहीं आई। तो ये मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये आपके पास एक सपोर्ट थी इतनी सारी, मतलब ये रेजिस्टेंसेस बनी हुई है यहाँ पे, तो जब ये रेजिस्टेंस टूटी तो ये बाद में एरिया सपोर्ट बन गया और इस एरिया के ऊपर आके इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा है। अगर मैं आपको इधर एक और छोटी सी चीज़, मतलब मज़ेदार है लेकिन आप लोग रिएक्शन नहीं करते, वरना मेरा आपको बहुत दिल करता है बड़े से बड़ी चीज़ें नॉलेज भरी हुई जो है ना देने को। इस शूटिंग स्टार को मैं आपको अगर रिफाइन करके दूँ ना, तो आपको ये शूटिंग स्टार मतलब बता रहा होगा इटसेल्फ बोल के यार इसमें सेल का वॉल्यूम है ही नहीं है। एंड लेट्स गो इनटू द 5 मिनट, देखें अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, इसमें सेल का वॉल्यूम था ही नहीं, ये सिर्फ एक गोली थी जो रिटेलर को दी गई। अब 5 मिनट के अंदर ज़रा देखें कि इस कैंडल के अंदर जो अगली बनी है इसमें बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, यस इट्स अ पैटर्न ऑफ डार्क क्लाउड कवर। ये आपके पास एक पैटर्न है, 5 मिनट के अंदर सेल सेल का सिग्नल है, यस इट इज़ अ सेल सिग्नल, गुड गुड बना हुआ है, ठीक है ओके। यहाँ से किसी ने सेल कर भी लिया तो ये एक नो सप्लाई बनी हुई है ये वाली, यहाँ पे अगली साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, राइजिंग मैन पैटर्न है, बाय का सिग्नल है, क्लीन क्लीन। लेकिन वेट, आई हैव समथिंग मोर टू शो यू। इसको आप लेके जाएं 3 मिनट के अंदर एंड लेट्स सी व्हाट हैपनिंग है। ये 3 मिनट हमारे पास आ गया एंड यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये जो बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है 3 मिनट के अंदर टॉप की कैंडल में लगा हुआ है, यस इट्स अ गुड सिग्नल। टॉप की कैंडल में 3 मिनट में बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे दरम्यान में डोजी बन गई, एक इवनिंग स्टार बन गया। अब इवनिंग स्टार के बाद प्राइस क्या करती है, नीचे आ रही हैं। अब इस रेड कैंडल के अंदर ये देखें बिल्कुल नीचे, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम, नो सप्लाई दी हुई है। इन द डायरेक्शन ऑफ स्मार्ट मनी देर ऑलवेज विल बी वॉल्यूम इंक्रीजिंग। यहाँ पर इतना छोटा वॉल्यूम क्यों लगा भाई, इट्स अ सिग्नल ऑफ व्हाट, डाइवर्जेंस। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, बुलिश क्लोज यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये तो एक बाय का सिग्नल बना के बैठी हुई है, यहाँ से टॉप से बाय का सिग्नल इतना प्यारा दिया हुआ है। एंड लेट्स सी व्हाट इज इन 1 मिनट, मतलब 5 3 1 हमने तीनों देख लिए, 15 में तो वैसे रूल पूरे भी नहीं हो रहे थे। ये लो 1 मिनट में आ गए, यहाँ पर भी देख लेते हैं इधर कौन सी कैंडल बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है।
1 मिनट में तो टोटली सिनेरियो कुछ और बना हुआ है, पता नहीं किधर थी वो कैंडल्स। इधर तो वॉल्यूम छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, शायद इधर कहीं पे होगी इनमें, पता नहीं किधर गई वो, कहाँ था वो, इधर लगा हुआ था। तो 8:15 पता नहीं किधर गई, 1 मिनट में तो वैसे वो गायब हो गई है। इसको वापस लेके जाएँ ज़रा, कौन सा टाइम फ्रेम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन वो आपने देखा 3 मिनट और 5 मिनट वगैरह में छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके जब हम उसको अलाइन करते हैं तो वो प्राइसेस वहाँ पे कुछ और बता रही होती हैं। क्लियर नीचे से बाय का सिग्नल दिया हुआ उन्होंने। स्मॉल कैंडल स्मॉल वॉल्यूम हार्मनी है, लेकिन ये भी तो देखो ना वो कहाँ पे बनी हुई है भाई। देखो एक ट्रेंड बना हुआ है उसमें, यहाँ पे आ गया स्मॉल कैंडल में एक छोटा वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है वो हार्मनी है। लेकिन उसके बाद वाली कैंडल जो ग्रीन क्लोज हो रही है वो तो आपको डायरेक्शन बता रही है ना, उसमें हार्मनी ठीक थी कि सेलर वीक है। ओके, अच्छा सेम लाइक साइन ऑफ स्ट्रेंथ थी साइन ऑफ वीकनेस के भी ये सारे रूल्स हैं, आपकी रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहे होंगे, आप इनको पढ़ लेना देख लेना। मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। प्रिलिमिनरी स्टॉप लगता है सबसे पहले आके, या प्रिलिमिनरी सप्लाई आती है मार्केट में, यानी अर्ली जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स लगता है, इसका ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन के बाद जेनेरिक टेस्ट वगैरह होते हैं, जेनेरिक टेस्ट में जो लिक्विडिटी बिल्ड की जाती है उसका फिर उसकी सूरत में स्वीप किया जाता है और फिर एक डाउन ट्रेंड जो है यहाँ से इनिशिएट होता है। आ रही है बात की समझ? देखना चाहेंगे इसकी एग्जांपल? यस या नो? चले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन में अपथ्रस्ट की एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको आप किसी भी एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। इस जगह पे हम गौर कीजिए, ये एक जस्ट ऐसी रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, कहीं से भी पकड़ लें, किसी भी हाई से किसी भी लो से, और उसको पकड़ने के बाद यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हैं कि कुछ इक्वल हाइज बने हुए हैं, रिलेटिव इक्वल हाइज जिनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है काफ़ी सारी। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं काबिल गौर। ये दरम्यान में रेड कैंडल थी, स्मार्ट मनी की इंटेंशन नहीं थी नीचे आने की, तो वो रेड कैंडल में छोटा सा वॉल्यूम है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को नोट करें जरा, स्मार्ट मनी की इंटेंशन नहीं थी ऊपर जाने की, तो उस ग्रीन में छोटा सा वॉल्यूम है। अब आप कहेंगे यार ये तो छोटे कैंडल छोटा वॉल्यूम है तो ये हार्मनी है, बस ठीक है, इधर से सेल करो मार्केट नीचे ही जा रही है। नहीं, वॉल्यूम देयर विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग इन द साइड ऑफ स्मार्ट मनी, नॉट डिक्रीजिंग वॉल्यूम, या फिर वो छोटा सा पिद्दा सा। नो डिमांड बनती है, नो डिमांड के बाद ये एक लिक्विडिटी स्वीप करने वाली कैंडल जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। इसने बड़ी विक मारी और बस पीछे सारी लिक्विडिटी स्वीप किया बड़े वॉल्यूम के साथ। मेन चीज़ जो है बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे आकर क्लोजिंग दीजिए। फिर अगली बात उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव बड़ा वॉल्यूम से छोटी कैंडल में आ जाता है। एंड अगर हम ऐसे करें तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं और हारमोनी दे रही हैं। दोनों ने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग दी हुई है। Is it a signal of selling? Yes or no? बताएं जरा, जल्दी जल्दी करें। ओके गुड। सो मोर अबाउट फिफ्थ लॉजिकल इवेंट हमारे पास है। The spring is a fake downside breakout designed to trap sellers and take liquidity. After the spring, price must reclaim and hold above the broken level. ये इंपॉर्टेंट चीज़ वही जो आपको थोड़ी देर पहले भी बता के हटाऊँ। अगर कहीं पे आपको लगता है कि यार ये ब्रेकआउट हो गया तो उसके अंदर फंसना नहीं आपने, सपोर्ट बन रही है कहीं पे मार्केट को बनाने दें। एक नीचे उसने कैंडल अगर क्लोज कर भी दी है
बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़ी विकेट के साथ, तो ये देखना कि उन सपोर्ट्स की वापस ऊपर आई है कि नहीं आई। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्ट रिक्लेम एंड होल्ड अबव द ब्रोकन लेवल। रिक्लेम, उस हमने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जैसे पढ़ा था ना कि प्राइस नीचे को ब्रेक करे फिर वापस ऊपर आकर उसको रिक्लेम कर ले, यानी वी शेप पैटर्न बने, उस लेवल के अंदर वापस आ जाए जो उसने तोड़ा था। अब ये क्रीक क्या होता है? द रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम्ड बाय द ऑटोमेटिक रैली। वो क्रीक मैंने आपको समझाया था, याद है को नहीं याद? क्रीक याद है किसी को? अच्छा, क्रीक जो है ना एक नदी नाले को कहते हैं, और यहाँ पे ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि देखो मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। ये है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आके एक प्रिलिमिनरी स्टॉप लगा, एक क्लाइमेक्स लगा, ये ऑटोमेटिक रैली बनी। अब जहाँ पे जाके ये रुकती है ना, इसको कहते हैं कि ये क्रीक का लेवल है, यानी मान लो कि करीबी जो लोअर हाई है उसके लेवल को क्रीक कहते हैं। प्राइस नीचे है, यहाँ पे रेंज रोज की एक स्प्रिंग दिया, अब ये पीछे से नीचे से मतलब पीछे से दौड़ के आई है, ये इसने छलांग लगाई। अब आप सोचें जरा, आप एक आपने कोई दवाई लेनी है, कोई मेडिसिन लेनी है आपने, ठीक है, आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं, आपने ताकत की दवाई लेनी है, आप एक बहुत अच्छे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, बड़ा ढूंढ ढांड के यार यहाँ से इंपोर्टेड दवाइयाँ मिलती हैं, उसके सामने ना एक छोटा सा वो सीवरेज वाले नाले नहीं होते वो बना हुआ है। अब उसके ऊपर से वो जो उसका रैक वगैरह होता है वो टूट गया। आप जनाब बड़ा पहलवान बनने का मुजाहरा करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा गिर गए हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप पीछे से दौड़ के आते हैं और जनाब छलांग लगा कर ना उसको पार कर लेते हैं। अब आपने पार किया है, आपको पीछे से आपका दोस्त कहता है नहीं नहीं यार इतों दवाई नहीं लभनी, वापस आ जा। आप कहोगे यार इधर मैंने छलांग लगाई है, चलो आगे जाकर टेस्ट तो करके आऊँ, क्या चक्कर है, पता तो करके आऊँ, आवाज हो गया हूँ। 99% लोग इस कंडीशन में ज़रूर चेक करके आएंगे, जाके वापस नहीं आएंगे कि छलांग लगाइए यार। अब मतलब लोग दूसरे देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि छलांग मारने पागल भज भज दौड़ा ला रहे हैं। तो वही साहब वाइकॉफ ने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया कि इस लेवल को ना उसने क्रीक का नाम दे दिया कि पीछे से इतनी भाग के जब आगे इसको तोड़ देगी ना ऊपर को, तो वापस नहीं आती, फिर ये वापस ऊपर ही जाती रहती है। बेशक इसको ये बंदा यहाँ पे जितना मर्जी कह दे कि भाई दवाई को नहीं लबनी, वापस चला जा, तो ये कहता है नहीं मैं टेस्ट करके ही आऊँगा। तो दोबारा इसको तोड़ने के बाद नीचे आके अगेन ऊपर जाके अपने इस हाई को भी तोड़ने की कोशिश करती है, यानी स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड करने की कोशिश होती है। उम्मीद है बातें समझ आ रही होंगी। यानी क्रीक वाला लेवल उसने वर्ड इसलिए यूज़ किया गया यार, कोई भी बंदा जो है ना कंफ्यूज ना हो, इजी रहेगा यार। जब रियल ब्रेकआउट हो गया, अच्छे फेक ब्रेकआउट, शर्त ये है कि नीचे स्प्रिंग अच्छा होना चाहिए, हाईली एक्यूरेट। अच्छा आगे है हमारे पास, इफ प्राइस ब्रेक्स अबव द क्रीक एंड होल्ड्स इट सिग्नल्स ट्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी वो जो क्रीक का हमने नाम दिया ना जिस चीज़ को, ये डाउन ट्रेंड है, ये प्रिलिमिनरी स्टॉप है, ये सेलिंग क्लाइमैक्स, ये ऑटोमेटिक रैली, फिर जेनेरिक टेस्ट, ये स्प्रिंग, और ये ब्रेकआउट। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है और कैंडल होल्ड भी करती है, इस तरह से दो कैंडल क्लोज होना हमने मस्ट कहा हुआ है ना, इट सिग्नल्स अ ट्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये फेल हो जाती है होल्ड करने में, देर इज़ अ रिस्क ऑफ अनदर फेक ब्रेकआउट। अब अगर प्राइस इस तरह की कैंडल बना देती है इधर ऐसे, और फिर यहाँ पे जनाब ये वापस ऐसे, और फिर इसका चांस है कि एक और फेक ब्रेकआउट और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे लुढ़क आएगी। यहाँ पे एक सेकंड स्प्रिंग पॉसिबल होता है इफ़ द फर्स्ट स्विंग वाज वीक और नॉट अग्रेसिव इनफ। यानी कि वो जो यहाँ पे पहला स्प्रिंग हमने दिया ना, काका आ जा, किधर गया, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग दिया, अगर ये वीक हो ना, मैंने आपको बताया कि इसको फुल अग्रेसिव होना चाहिए, अगर ये फुल अग्रेसिव ना हो, थोड़ा वीक हो, तो प्राइस वापस इधर से फेक आउट ब्राउट मार के ना नीचे आ जाते हैं, एक और स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है, और वो नया स्प्रिंग इसमें से नहीं लगेगा, इसके लो से नीचे जाके उस स्प्रिंग को लगना चाहिए, फिर उसमें भी पावर आएगी, अदरवाइज उसमें भी पावर नहीं आती।
और दो सिनेरियोज होते हैं कि यहाँ से वापस आके मार्केट इधर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रेंज करे और रेंज करके इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर दे कि इधर से स्वीप करके इसमें इतनी पावर आ जाए कि ऊपर जा सके, वरना नॉर्मल हालात में तो इसको पीछे वाला स्प्रिंग भी स्वीप करना पड़ता है। द अपथ्रस्ट इज अ फेक अपसाइड ब्रेकआउट डिजाइन टू ट्रैप बायर्स, वही बुल ट्रैप जो होता है। आइस आइस वाला लेवल जैसे उसमें क्रीक है ना, इसमें आइस है। द सपोर्ट लेवल फाउंड बाय द ऑटोमेटिक रिएक्शन। आपने पढ़ा है ना कि यार एक अप ट्रेंड होता है इस तरह से, बड़ा खूबसूरत नजर आता है। प्राइस यहाँ पे प्रिलिमिनरी सप्लाई देती है, फिर एक बाइंग क्लाइमेक्स लगता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है, जेनेरिक टेस्ट होते हैं सेकेंडरी टेस्ट के बाद, और एक होता है अप थ्रस्ट, और फिर प्राइसेस क्या करती हैं, नीचे गिराती हैं, खरामा खरामा नीचे आ रही होती हैं। अब हमने इसमें आइस का नाम पता किस चीज़ को दिया है? आइस का नाम हमने इस लेवल को दिया कि ये हमारे पास है आइस का लेवल। अब आइस क्या होती है? आपने वो नदी में देखा होगा अक्सर औकात, वो ठंडे इलाकों में, कि वहाँ पर ना एक बारीक सी बर्फ़ की परत जम जाती है, एक बर्फ़ की तह होती है पानी के ऊपर। तो उसके ऊपर आपको पत्थर फेंके ना, तो वो जैसे ही एकदम से जाकर उस पर रुकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड रुकता है पत्थर उस पर, फिर जब वो टूटती है ना, तो वो ऐसा नीचे गिरता है कि उसको कोई हर्डल नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, वो सीधा नीचे तह तक चला जाता है। तो ये आइस वाला लेवल इसलिए यहाँ पे आइस वाला वर्ड यूज़ किया गया कि एक आइस है, आइस वाला लेवल है फॉर्म्ड बाय ऑटोमेटिक रिएक्शन आफ्टर द बाइंग क्लाइमेक्स। प्राइसेस जब अपथ्रस्ट के बाद नीचे गिरती हैं तो फिर ये आइस पे आके लगती हैं, यहाँ से माइट भी एक दो कैंडल बन जाए ग्रीन, जिसको हम प्रोपल्जन ब्लॉक का नाम दे देते हैं बाद में, और फिर प्राइस बाद में अल्टीमेटली इसको तोड़ देती हैं। एंड दिस विल बी रेफर्ड एज अ, क्या कहा अभी अभी हमने इसको, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी वही बात है कि प्राइस उसको ब्रेक करे, नीचे लो करे, होल्ड करे, दो कैंडल तोड़े, उसको नीचे क्लोज करके रखे, तो ये ट्रू वीकनेस होगी, रियल मार्कडाउन उसके बाद यानी रियल डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट होगा। अदरवाइज क्या होता है रिटेलर के साथ कहानी, प्राइस फेल्स टू होल्ड बिलो द आइस, दोबारा ऊपर चली जाएंगी, और एक और ब्रेकआउट फेक ऊपर की साइड पे होगा तो दोबारा नीचे आएंगी, वरना ऊपर ही जाती रहती हैं, साइडवेज हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि की ब्रोकन लेवल आइस या क्रीक इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल, यानी इस सूरत में देखो ना, अभी काबिल और बात यह कि अगर अप ट्रेंड था तो यहाँ से एक क्लाइमेक्स लगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कहाँ तक आएगा? ऑफ कोर्स या तो यहाँ पे अगर अच्छी इसमें तगड़ी वो सपोर्ट पड़ी है यहाँ तक, या फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका होगा। इधर से अगर जेनेरिक टेस्ट सेकेंडरी वगैरह हो भी रहे हैं तो आपने इसको मार्क नहीं कर लेना, आपने इसी को देखना है अपनी सेफ्टी के लिए। अब फिर इसके बाद मार्केट इसको नीचे को तोड़े, फिर आपका एक ट्रेंड पूरा जो है ना वो शिफ्ट होगा। एंड सेम फॉर द वाइस वर्सा। काबिल और बात यह है कि always watch the behavior of price around creek या ice, this is when smart money is true intent revealed, यानी वो क्रीबी हायर लो या लोअर हाई, ये मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि आपने हायर लो एंड लोअर हाई पे फोकस करना है। ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड भी बनाए देता हूँ, ये इसमें आपने हमेशा इस पे और इसमें इस पे फोकस करना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाती हुई नजर आए आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, इसमें जैसे आपको नीचे आती हुई नजर आए इसके नीचे, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। ठीक है, दिस इज all what I mean to be. Seventh logical event. Meaning of confirmation. After the spring या after the market must show a clear confirmed directional move. यानी वो जो हमने पहले बात की है ना कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक प्रिलिमिनरी स्टॉप, एक क्लाइमैक्स, फिर जेनेरिक टेस्ट, ऑटोमेटिक रिएक्शन, रैली वगैरह, फिर स्प्रिंग, और फिर ये रियल ब्रेकआउट, ये सारा हो जाता है। ये इस वाले हाई को तो तोड़ देती है, यानी जो करीबी तरीन स्विंग पॉइंट होता है लोअर हाई वाला, उसको तो तोड़ देती है। उसके बाद अगले कहीं किसी सप्लाई पर जाकर वीक होती हैं प्राइस, तो पुल बैक के लिए आती हैं। पुल बैक के लिए आती हैं तो ये वो एरिया है, इसमें यहाँ पे ये प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, इसमें यहाँ पे कोई डिमांड पड़ी हो सकती है, इसमें मतलब करीबी कोई भी एरिया, या फिर अगर कोई भी एरिया यहाँ पे नहीं मिल रहा, फिर आइडियल ये है कि आप यहाँ पे इधर से इधर तक फिबोनाची ड्रा कर लें और एक डिस्काउंट जोन यहाँ पे निकाल लें, वही जो मैंने आपको 0.6 और 0.7 के दरम्यान वाला बताया था।
फिर आप यहाँ से इसमें बाय साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। वो लाइव वेबिनार में देखा था आप लोगों ने कि नहीं देखा? वो काफ़ी कोशिश की थी उसमें मैंने ना लोगों को हेल्प आउट करने की। चले खैर, इन एक्यूमुलेशन कन्फर्म्ड ब्रेकआउट कॉल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यानी कि ताकत आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप बड़ी सारी रेड कैंडल देखें और इसको कह दें कि वाह यार क्या तगड़ी कैंडल बनी है। अब इसमें कितनी ताकत है, मतलब स्ट्रेंथ वाली कैंडल है ना ये। तो आप मुझे बताएं इसमें कितने परसेंट स्ट्रेंथ है। एक कैंडल ये इतनी बड़ी बनी और इतने वॉल्यूम के साथ बनी, मतलब तगड़ी कैंडल है। और इसमें स्ट्रेंथ कितने फीसद है मुझे ये बताना है आपने कि 30%, 50, 80 एंड 100%। बताएं ज़रा, परसेंटेज लिख के फटाफट बताएं इस रेड कैंडल में कितने परसेंट स्ट्रेंथ है। किसी सियाने बंदे की ज़रूरत है, मुझे सही बताए। 50% कितनी है? 60%। वाह भाई वाह वाह, इसमें 0% स्ट्रेंथ है। वाह भाई वाह वाह वाह। अरेज मलिक जो कह रहे थे कि मैं पाजी नया बंदा, मैंने को नहीं पता, उन्होंने सही बता दिया। इस कैंडल में वीकनेस है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है भाई, इसमें कहाँ से स्ट्रेंथ आ गई? स्ट्रेंथ तो तब होती है ना जब प्राइसेस बढ़ती हैं, इसमें कम हुई हैं प्राइसेस, तो ये वीकनेस आई है। आपने एक प्लॉट लिया हो, वो आपने लिया जनाब 1 मिलियन का, ठीक है। अब उसकी कीमत रह जाए 900, तो इसकी स्ट्रेंथ हुई है या वीकनेस हुई है, ये बताओ ज़रा मुझे। एकदम से मतलब एक ही दिन में, एक ही मिनट के अंदर ये ऐसा हो गया, इतनी बड़ी ऐसे रेड कैंडल ऐसे बन के तगड़ी ऊपर विक वाली, ये वीकनेस हुई है। तो इसलिए ये सवाल मैंने आपके साथ थोड़ा सा गेम वाला किया है कि रेड कैंडल जब भी होगी उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, बेशक वो जितनी मर्जी बड़ी तगड़ी कैंडल है ना, ऐसे इतनी बड़ी भी कैंडल है अगर, तो इसमें स्ट्रेंथ कभी भी नहीं होगी, ये वीकनेस की ही कैंडल है। रेड वीकनेस, ग्रीन स्ट्रेंथ। तो पहले नहीं था पता आपको? है पहले सोए हुए थे। सवाल का तरीका मैंने थोड़ा सा ये क्या चेंज किया आपने, अपने पूरे माइंड ही चेंज कर लिए हैं। ना किया करो यार, ऐसे सही नहीं होता है। अच्छा खैर, कहते हैं जी सारा टाइम स्कूल में थ्रस्टी करो पढ़ते पढ़ते गुजर गया। तो आपको ये तो पता लग गया ना कि घड़े में कैसे वो कंकर डाल के पानी ऊंचा करना है। सही, सही है। आप भी ऐसे करें, एक छत पे खड़ा हुए रखें और साथ में कंकर रख दें थोड़े से, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल कर सकें। अच्छा, this is the event that tells us the fake breakout is now validated and the real trend is starting। यानी अगर ये साइनस ट्रेंड सही वाला बन जाए ना, कंफर्म्ड ब्रेकआउट, यानी जिसमें प्राइसेस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्लाइमैक्स दे के, रिएक्शन दे के, यहाँ पे रेंज करके फेक ब्रेकआउट दे के ये ऊपर आ गई हैं। इसमें यहाँ से जब ये ऊपर चली जाएंगी, 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो जाएंगी, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि यार डाउन ट्रेंड ख़त्म, अब ये प्राइस ऊपर जा रही हैं। तो इसके बाद जब इसको टेस्ट करके दोबारा नीचे भी आते हैं ना, तो हम यहाँ से इसमें डिस्काउंट एरिया से बाय ही ढूंढेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये कंफर्म कर देता है कि नाउ ट्रेंड इज स्ट्रांगली बुलिश हैज चेंज्ड टुवर्ड्स अपसाइड। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्मेशन इन एक्यूमुलेशन। अच्छा, इसमें पता क्या है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, रियल ब्रेकआउट वाली कैंडल है, वो कैंडल हाई वॉल्यूम वाली होनी चाहिए। और उसने मतलब ये अगर रेजिस्टेंस लेवल था ना, एक मैं आपको चीज़ बना कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। यहाँ पे प्राइसेस एक फेक ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही हैं। ये जो कैंडल ऊपर क्लोज हुई है ना, पहली तो बात है कि ये हाई वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे 3-4 कैंडल डोजी बन सकती हैं, इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इधर होता रहे, लेकिन कोई भी कैंडल इस लेवल जो इसने तोड़ा था उसके नीचे आके क्लोज ना करे। अब ये लेवल कहाँ पे लगाना है? मान लो इधर ऐसे हुआ हुआ है, ये ऐसे हुआ हुआ है। अब आप कौन सी चीज़, कौन सी एरिया को, चलो ये तो ज़्यादा ही मैंने दूर दूर कर दिया ना, ये कर देते हैं ऐसे। इनमें आपने देखना सबसे ऊंचा कौन सा, अच्छा यहाँ से ये ऐसे था। अब इनमें आपने देखना सबसे ऊंचा कौन सा, ये वाला। आपने इसके ऊपर ड्रा कर लेना, इसके ऊपर जाके कैंडल एक ऐसे क्लोज करे, फिर इसके बाद भी ऊपर को सीधी ऐसे जाए।
ठीक है, ये आपका एक सही वाला चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से होगा। फिर ऐसे नहीं होना कि यहाँ से इधर आए तो आप इधर से बाय कर रहे हो, और ये वाली बात सही नहीं है। आप इसका वेट करेंगे प्राइसेस जाएँ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत स्लो होके या तो यहाँ से आप एक सेल कर लें, या फिर यहाँ से जब ये वापस आए तो आपने अपना डिस्काउंट एरिया इधर निकाला हो इस जगह पे कहीं पे, मतलब आरबीएस वगैरह, इधर से बाय करें आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इसमें फेक ब्रेकआउट जब नीचे हो जाए उसके बाद रियल ब्रेकआउट जो होता है उसमें जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर वो हाई वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, और उसके बाद कोई भी कैंडल नीचे की तरफ ना जाए। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू कर रही है, यानी एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, देखो ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सारे या फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड और ये क्लाइमैक्स लगा, ये रिएक्शन और ये सारा कुछ कर करा के ये आ गया ऊपर प्राइसेस। ठीक है, इस जगह पे जो कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो ना, इसके बाद अगर प्राइसेस यहाँ पे एक कैंडल भी वापस ला के क्लोज कर देना तो ये एक मतलब फेक ब्रेकआउट की निशानी होगी, दोबारा मार्केट नीचे आ सकते हैं, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये उस सूरत में होता है जब यहाँ पे मतलब सिग्नल वीक हो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नीचे की साइड पे अग्रेसिव ना हो। यहाँ पे अग्रेसिव है नहीं है, ऐसे आपको इतना लेना देना नहीं है, आप इसके ऊपर फोकस करें। अगर यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया और यहाँ से नीचे तक का फासला अच्छा है तो यू कैन एग्जीक्यूट अ ट्रेड फ्रॉम हियर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रैली विद हाई वॉल्यूम, नो रिटर्न टू रेंज, हायर हाइज एंड हायर लोज, प्राइस डज नॉट रिटर्न बैक इन द प्रीवियस रेंज कंफर्मिंग दैट ब्रेकआउट वाज वैलिड। ये किस चीज़ की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो ये रेंज बनी थी ना, ये जेनेरिक टेस्ट वगैरह वाली, इसका जब इन्होंने फेक ब्रेकआउट करके रियल ब्रेकआउट ऊपर को किया ना, तो इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए वापस इसको। ये जो मैं बात आपको पहले कह रहा था कि भाई साहब जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस कैंडल को जो इसके ऊपर क्लोज हुई थी ना, इस लेवल के नीचे नहीं इनको आने देना चाहिए। इधर विक शक बेशक मार दें, विक मार के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, और वो विक कब मारनी है ये भी आपको बताता हूँ। जिस वक्त ये ब्रेकआउट कर रही थी इधर, उस वक्त तो इसको विक नीचे देनी नहीं चाहिए, उस वक्त ये चली जाए सीधी सीधी ऊपर। बाद में जब पुल बैक पे आई है फिर बेशक ये विक मार दे नीचे, लेकिन फिर क्लोजिंग ना दे नीचे, विक तक इसको इजाजत हम देते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ रखते हैं। जैसे ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो पुल बैक्स उस वक्त छोटे होते हैं। मान लो एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे आके जनाब वो कंप्रेस हुई, मार्केट एक्यूमुलेशन हुई, ये एक पहली इंपल्स आई, फिर ये छोटा सा पुल बैक, फिर इंपल्स, और फिर ये थोड़ा सा बड़ा पुल बैक होगा, फिर इंपल्स आया, और फिर ये इतना ही पुल बैक हो गया, और फिर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। इस तरह से जैसे ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो उसमें वो बड़े बड़े होते हैं इम्पल्स, और पुल बैक छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे वो ट्रेंड डेवलप होता जाता है कुछ डिग्री तक, तो फिर उसमें वो जो है ना पुल बैक से वो भी बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये सारा आपके सामने लगा पड़ा है, इधर इसको समझ लेना। पहले ही आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। अच्छा, रियल ब्रेकआउट की आपको कोई दिखा दूं मैं एग्जांपल, है ना। जैसे ये हुआ यार, ये हाई वॉल्यूम है ना लगा हुआ, इसमें देखो ये वाला फेक ब्रेकआउट है ऊपर की साइड पे, दो कैंडल्स ऊपर क्लोज नहीं होती हैं, प्राइसेस वापस नीचे आ जाती हैं, इधर बड़ा क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा है, डाइवर्जेंस आती है, प्राइसेस क्या करती हैं नीचे आके रियल ब्रेकआउट कर देती हैं। अब जो कैंडल नीचे क्लोज हुई है उसको वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी ये कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हो गई है, इसको वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए उसके। अच्छा, यहाँ पे तो ये क्लोज हुई नहीं, इधर आगे क्लोज हुई है इधर, तो ये लेवल के नीचे क्लोज हुई है ये वाली रेड कैंडल, इसको ऊपर अगली भी देखें, जो ग्रीन कैंडल है डोजी सी, वो नीचे ही है, ऊपर नहीं क्लोज हुई। जो कैंडल एक दफा लेवल का ब्रेकआउट कर दे उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए वापस। ठीक है, तो ये एक रियल ब्रेकआउट की निशानी होती है, फॉलोड बाय अ फेक वन, यानी कि आप जस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कह सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि कोई नहीं आ रही? अब आप इसके पीछे ढूंढने लग जाए जी क्लाइमैक्स कहाँ लगा था, जेनेरिक टेस्ट कहाँ पे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। आपने क्या करना है, जेनेरिक टेस्ट मतलब आपको क्या देंगे, आपको तो चाहिए सिर्फ लिक्विडिटी कहीं से स्वीप हो और वो सिनेरियो बने, आप उसके ऊपर ट्रेड कर लो बस। अगर ये ढूंढने चल पड़ोगे कि भाई साहब फलां कहाँ है, फलां कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, तो फिर बस आप कहाँ है कहते रहेंगे, और वो जो है ना प्रॉफिट वाले ले जाएंगे प्रॉफिट बना के।
साइन ऑफ वीकनेस की कंफर्मेशन, इसमें ये बातें जो है ना साथ साथ लिखी हैं, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है इधर। अच्छा, प्राइस ब्रेक एंड होल्ड बिलो आइस, ये वाला लेवल था हमारे पास आइस का, यही कहा था हमने ना, रिमेंबर कि नहीं, वो जो ऑटोमेटिक रिएक्शन की तरफ से क्रिएट करवाया जाता है। यहां से स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आता है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, नो रिटर्न टू रेंज, प्राइसेस वापस रिटर्न में उसमें रेंज में नहीं जाती जो ये रेंज हुई हुई थी सारी। अब देखो जेनेरिक टेस्ट तो यहाँ पे है, मैंने इनके नीचे ब्रेकआउट नहीं वैलिड माना, मैंने माना इस प्रीवियस लो के नीचे जो हायर लो बना हुआ था, जो एक वैलिड स्ट्रक्चरल स्विंग पॉइंट था, उसके नीचे माना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? रैलीज आर वीक, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, वो तो डाउन ट्रेंड की एक निशानी है ना कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। बाकी नो रिटर्न टू रेंज वाला बता दिया। रैलीज आर वीक के जो ऊपर की तरफ जाती है ना मार्केट पुल बैक होते हैं, वो वीक होते हैं, उसमें वॉल्यूम छोटे होते हैं, बेशक कैंडल बड़ी भी आ जाए वॉल्यूम उसमें छोटे छोटे ही होंगे। इसकी कोई एग्जांपल देखें यहाँ पे, पुल बैक्स इसमें छोटे छोटे, और ये एक देखें आपके सामने लगी पड़ी है। अच्छा, क्लामेटिक कैंडल, वी शेप पैटर्न, जेनेरिक टेस्ट, प्राइस ऊपर जाती हैं सेकेंडरी टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखें तो सीधा इसके बाद इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गई, कोई मसला नहीं, हमें को परेशानी है ही नहीं इधर। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ने स्लाइटली स्वीप किया, थोड़ी सी एफर्ट आई इसमें, ये जा रही हैं ऊपर पहुंच गई हैं। ऊपर जाके क्या कार्रवाई दी है कि ये बना दिया टॉप पे जाके नो डिमांड, नो डिमांड बना के साइन ऑफ वीकनेस दी है, यहाँ से चलो सेल हो गया ये। अब ये इम्पल्स लगी है 10, उसके बाद ये देखो रैली, छोटी सी रैली है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, ये इम्पल्स लगी है बड़ी है, फिर ये रैली छोटी सी रैली, मतलब पुल बैक बाय साइड के छोटे छोटे, सेल साइड पे लंबे लंबे मूव, दिस एंड दिस, चेक करें, दिस दिस एंड दिस, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, और फिर ये डबल टॉप एंड फिर दिस, फिर ये एंड, मतलब जैसे जैसे ट्रेंड वो एंड हो रहा था ना, खत्म हो रहा था, वैसे वैसे वो देखें कि छोटे होते जा रहे थे रैलीज, उसमें बराबर होती जा रही थी इम्पल्स के, ये देखो करीबन बराबर बराबर। अब इस जगह पे जब ट्रेंड शुरू हुआ था तो बड़ी इम्पल्स थी, रैली छोटी थी, सेल साइड पे लंबा मूव था, बाय साइड पे छोटा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड कुछ डिग्री तक डेवलप हो गया वो कंप्रेस होना शुरू होंगी प्राइसेस। तो बात खाने में घुस रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों भाई? वेरी गुड वेरी गुड। फाइनल फेज मार्कअप या मार्क डाउन। सर कादी वीडियो सेंड कर दो ना, मजा आ जाए। केड़ी वीडियो अली, कौन सी वीडियो कह रहे हो? केड़ी वीडियो चाहिए तुम्हें? वो रिकॉर्डिंग कौन सी? वो रिकॉर्डिंग सर GMT5 के अकाउंट में स्टॉप लॉस नहीं लगता, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बना दें, वेबिनार वाली कर दी है सेंड, वो तो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है यार, वो देख लो आप जाके, उसको रोका है आपने तो किसी ने देखने से? यूट्यूब पर डली हुई है भाई साहब, वो तो जाओ देखो, पब्लिकली पढ़िए। आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ना, बेल, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। वो होते हैं ना वो गेमो शेमो पे वीडियो बनाने वाले, वो फनी, वो इस तरह से वो कहते हैं बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, उनका इस तरह से होता है साथ में। तो हमें खैर सब्सक्राइब कराने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, हमारा जिसने करना है उन्हें खुद ही कर लेना, जिसे नहीं करना उसने नहीं करना, हम नहीं कहते किसी को। सर आप वैसे कहते नहीं ना, नहीं कह देते हैं, शायद कभी कभार कह भी दें, कोई इस तरह की चीज़ बात हो रही हो ना कि कोई अगली अपडेट को किसी को ज़रूरी हो देना, तो फिर कह देते हैं कि बेल ऑन कर लेना, वरना जिसको ज़रूरत है वो खुद ही कहे। ग्रुप में भी लिंक है, यस, VIP में भी मैंने दिया था, बाकी ग्रुप्स में भी दिया था, आप लोग करते ही नहीं हैं। अच्छा वो कह रहे हैं जी वो सेंड कर दें, PDF सेंड कर दें, PDF में ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ। आपको जो मैंने वैसे पढ़ा दी है वो मतलब बहुत उससे आगे की चीज़ें हैं,
तो खैर ये पीडीएफ है वो मैं ये अभी भेज दूँ आपके ग्रुप में, भेज दिए, ये लो ले लो, मुझे उससे क्या है यार, अभी भेज दिया, आ गया आपके पास, चेक करो, एंजॉय मारो आपके ग्रुप में। अभी रिएक्शन उसके ऊपर कोई नहीं आने, 38 लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब मज़ा तो तब है ना कि 38 लोगों में से 35 रिएक्शन कम से कम उस वीआईपी ग्रुप के अंदर, वो जो बैच 9 स्टूडेंट्स के ग्रुप है उस पर होने चाहिए, ताकि अगली चीज़ें भी आपको मिल जाएं। अब 35 रिएक्शन करेंगे तो मैं आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। 35 रिएक्शन, 3 काम ही बताया, एक तो चलो मेरी आईडी है यहाँ पे, बाकी मैंने 3 काम बताए आपको। 35 फटाफट कर दो। ट्वेंटी, अभी तक 20 है। 24, ओके, 5, फिर 4 हो गए। आई जे चस। चस आई जे, चलो एक बंदा चस्के ले रहा है, बार बार उसको करके पीछे हटा लेता है। 25 से 24 हो जाते हैं बार बार, फिर 25, फिर 24, अच्छा फिर 26, फिर 25, चस्के ले रहे हो। मैंने छोड़ देना इधर, मैंने कहना ठीक है गुड बाय भाई, फटाफट करो। 35 रिएक्शन करने आपको चाहिए। मैं देखता हूँ, अच्छा जिसने नहीं ना किया उसका, जिसका नाम नहीं है ना इधर, उसको हटाता हूँ क्लास में से, उसको भगाता हूँ। जरा शुगल्ला आ रहे हो हैं, जरा भगाता हूँ आपको, तो मैं इलाज करता हूँ आपका। ये लो जी, एक उड़ गया, चलो भाई तुम भी उड़ो, 2 उड़ गए, 3 उड़ा दिए, 4 उड़ा दिए, सारे उड़ा देने यार, मेरी नजरों में आ गया। अब 4 मैंने ये उड़ा देने हैं सच्ची में। साजी चेस प्लस कराई जा रहे, थैंक यू कराई जाओगे, टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के 10 लोग बैठे हैं रख के सो रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, बस देख लो की कर रहे हो, कबूतर ही उड़ रहे हैं। फिर आपने वो, पता क्या होता है, वो ना ये जो कबूतर वाले भाई साहब है ना, इन्होंने कबूतर के पाँव को लगा के ना वो स्याही वो छोड़ते हैं पेपर पे, फिर वो ऐसी ऐसी लकीरें सी छोड़ता है वो उस पर। फिर ये कहते हैं कहीं पे बो, कहीं पे ओ भी, और कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। यार इनका बड़ा कबूतर याद आ रहा है। चलो खैर। सही कह रहे हैं रेज मलिक आप। अच्छा, फाइनल फेज का क्या मतलब है जी? आफ्टर 7th लॉजिकल इवेंट कंफर्मेशन, ये साइन ऑफ वीकनेस। यानी देखो आपके पास एक अप ट्रेंड चला था, पहले कहीं पे भी चला था, प्रीलिमिनरी स्टॉप आया उसमें, फिर उसके बाद एक बाइंग क्लाइमेक्स लगा, फिर उसका रिएक्शन आया, फिर सेकेंडरी टेस्ट हुआ, फिर जेनेरिक टेस्ट हुए, फिर उसके बाद एक अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आया, और प्राइस ने ये फॉल थ्रू आइस कर दिया, यानी नीचे आइस वाले लेवल से नीचे आ गई। देखो ये जो लाइनें लग रही है ना, ये भी कांटेदार लाइनें लग रही हैं, देख रहे हो इनके कांटे से निकले हुए हैं। भाई अब मैं भी तुम्हें स्मूथ चीज़ें नहीं दूंगा, कांटों वाली चीज़ें दूंगा, ठीक है? तो आप रिएक्शन ही ना पूरे करते हैं। यहाँ से प्राइसेस फिर जाएंगी कंफर्मेशन इवेंट के लिए, और इधर से एक आपको मिलेगी इस कंफर्मेशन इवेंट पे एक अदद रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन कैंडल, या फिर एक नो डिमांड प्लस साइन ऑफ वीकनेस कैंडल, या फिर एक क्लाइमेटिक प्लस साइन ऑफ वीकनेस कैंडल, ठीक है? ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं। यानी एक कैंडल ऐसी जो ये शो करे कि बायर वीक हो चुके हैं पीछे से, या ये शो करे कि सेलर ने बहुत ज़्यादा धक्का मारा है बायर को, और एक कैंडल ऐसी जो रेड क्लोज हो और ये कंफर्म करे कि सेलर अब कंट्रोल ले चुके हैं। फिर उसके बाद मार्केट विल स्टार्ट मेकिंग न्यू लोअर लोज एंड लोअर हाइस, ठीक है, इन दिस वे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस के बाद मार्केट जो है फाइनल कंफर्मेशन ब्रेकआउट देने के बाद, यानी ब्रेकआउट को वैलिड करने के बाद जो है ना, वो अपना ट्रेंड शुरू करती है। स्मार्ट मनी इज रेडी टू पुश द मार्केट अग्रेसिवली। स्मार्ट मनी का भाई साहब ट्रेंड शुरू हो चुका है, न्यू डायरेक्शन में उनका ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है। यानी अप ट्रेंड को मार्क अप और डाउन ट्रेंड को मार्क डाउन कहते हैं वाइकऑफ की जुबान में। आप जो मर्जी कह लें, आपका मकसद है पैसे बनाना, चीज़ों को समझना, इम्प्लीमेंटेशन करनी आनी चाहिए। कोई मार्क डाउन मार्क अप कह ले, कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कह ले, कोई बेरिश बुलिश कह ले, जो मर्जी कह लो, ठीक है? मकसद है जुबान से वर्ड अदा करके दिमाग को समझाना कि यार ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मार्क अप फेज जो है, यानी अप ट्रेंड का फेज है अक्यूमुलेशन के बाद, इसमें टेक एडवांटेज ऑफ कंफर्म्ड अप ट्रेंड आफ्टर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि हमारा इसमें गोल क्या है? फ़ायदा उठाना कंफर्म्ड अप ट्रेंड का जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ लग रही है। यानी कि
एक डाउन ट्रेंड के बाद जब यहाँ पे रेंज वगैरह होके जो भी होना वाना था रियल ब्रेकआउट हो गया और ये कंफर्मेशन होके एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो हमारा काम है यहाँ पे इस अप ट्रेंड से फ़ायदा उठाना, इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली वेव से फ़ायदा उठाना। हर दफ़ा जब प्राइस पुल बैक पे अपने डिस्काउंट एरिया वगैरह में आए तो यहाँ से हमें इसमें बाय उठानी है और इससे हमने उठाना है फ़ायदा। प्राइस बुलिश साइड पे जाएंगे तो हम यहाँ से अपनी एग्जिट वगैरह इधर जाके कर लेंगे। मल्टीपल कंटेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, रिवर्सल पैटर्न्स, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फॉलो। सर आज पता चल गया क्लास में वाकई ही लोग सोते हैं। देख लेना, सही बात है, मैं गलत नहीं कहता आपको। अब इस बैच में ऑलमोस्ट अराउंड 100 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, 100 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, 37 बैठ के देख रहे हैं। चलो वो 10 होंगे जो रिकॉर्डेड देखते होंगे, बाकी के जो लोग हैं 37 में से भी 27 लोगों ने रिएक्शन किया है, मतलब 10 लोग फिर गए। अब इन 27 में से कितने पैसा कमाएंगे ये देखें। फिर कहते हैं जी ट्रेडिंग में लक नहीं चलती जी, ये है वो है यार, ये है टीटो पार्टियां सी करते रहते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी मार्कअप, वो पीएम में जिसको आता है उसको तो ये वैसे ही समझ आ जानी है सारी। और करना हायर हाइज एंड हायर लोज, क्लीन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म्स, प्राइस मूव इन वेव्स अपवर्ड, यानी क्लीन अपसाइड की मूवमेंट होगी, छोटा मोटा नीचे का अगर आ भी रहा है तो कोई नहीं, उसको क्या करना चाहिए, लो वॉल्यूम शो करने चाहिए और छोटी कैंडल होनी चाहिए। आइडियली बड़ी कैंडल भी हो सकती हैं भाई, जरूरी नहीं है कि हर दफा छोटी छोटी कैंडल होंगी, लेकिन हमारा काम है उनको समझना। अगर बड़ी कैंडल आ रही है तो हम उसको छोड़ देंगे, बाय नहीं करेंगे, जहां पे आगे रिजेक्शन शो करेगा वहां से बाय पकड़ लेंगे, दैट्स इट, सिंपल। वॉल्यूम कंफर्म्स, वॉल्यूम इज हाई ऑन बुलिश मूव, लोअर ऑन पुल बैक्स, कंफर्म डिमांड इज डोमिनेंट। वही पीएमए वाली बात, स्मार्ट मनी के ट्रेंड में बुलिश होना चाहिए, नहीं अप ट्रेंड है तो उसमें अप वाली वेव में हाई और लो वाली डाउन वाली वेव में लो वॉल्यूम। पुल बैक्स आर शैलो, यानी ट्रेंड जब शुरू होता है उसमें तो पुल बैक छोटे छोटे ही होते हैं, शैलो का मतलब तंग होना, छोटे छोटे। और बाकी जो है वो इम्पल्स वो बड़ी बड़ी होती हैं। फिर जैसे जैसे ट्रेंड चलता जाता है कुछ डिग्री तक डेवलप हो जाता है, वहाँ पे जाके फिर पुल बैक्स भी और वेव्स भी एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाती हैं, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको चॉपी या स्लोपी या फिर आप एक रेंज कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भाई, प्राइस स्टेज अबव क्रीक। वो भाई साहब जो क्रीक बनाया था ना उसने, उसकी ऐसी तैसी फिरनी है यहाँ पे, उसके ऊपर ही रहना चाहिए प्राइस को, उसके नीचे जब आ गई ना काम खराब है। इसके ऊपर चली गई, ब्रेकआउट कर दिया, इसके ऊपर ही रहना चाहिए इसको। यहाँ पे आए नीचे इस तरह की कैंडल बन जाए, विक मार दे नीचे, मंजूर है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए इस तरह से नीचे ना, ये वाली मंजूर है, ये वाली नहीं मंजूर, ठीक है। इसके बाद प्राइस इस तरह से फिर बुलिश कंटिन्यू करें। हाँ, इस कैंडल के बाद भी एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है कि अगली कैंडल हो सकता है कि वो इस तरह से बुलिश क्लोजिंग दे दे जाके दोबारा ऊपर चली जाए, लेकिन ये वीक सिनेरियो कंसिडर किया जाएगा अनटिल के इस वाली ग्रीन कैंडल नीचे वीक हमारी और बहुत बड़ा इसमें वॉल्यूम आ गया, नहीं ये शो कर रहा है कि नहीं एफर्ट लगी, इतनी इधर भी नहीं चलेगी स्प्रिंग में जितनी इधर लग गया, तो फिर ये ठीक है, काबिल कबूल है, वरना ये फिर फेक मतलब वीक कंसिडर किया जाता है। ये वाला सबसे अच्छा है, और इससे भी अच्छा ये होगा कि प्राइसेस सिर्फ इधर आए, लो को टेस्ट करें अपने एस बी आर एरिया को, सॉरी आरबीएस को, और यहाँ से अपसाइड वापस कंटिन्यूएशन स्टार्ट करते हैं इस तरह से। सेम फॉर द मार्कडाउन, वही वाइस वर्सा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में आपके कैप्चर हो गया जिसके समझ आ जाएगी इजीली। दिस कंक्लूड 7+1 लॉजिकल इवेंट्स। आपको मार्क डाउन और मार्क अप भी पढ़ा दिया और उसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ा दिया जिसमें कि ये वाली चीज़ है साइन ऑफ वीकनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन और साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सिक्स्थ के बाद ना ये वाला जो है एक्स्ट्रा एक पढ़ा दिया आपको, ये वाला मोर अबाउट द फिफ्थ लॉजिकल इवेंट एंड ये वो इधर उधर फला फला। पहले किसी को नहीं है पढ़ाया भाई ये वाला जो है, इसमें जो मतलब मजीद डिटेल चीज़ें ना, रिक्लेम वाला ये सारा कुछ, और ये आप मतलब फर्स्ट हैंड रीड इट, वरना वाइकॉफ के ऑफिशियली जो है ना वो 7th इवेंट्स ही हैं। मैंने खुद एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके आया, चलो समझ आ जाएगी।
Your Wyckoff learning journey is about to complete. You should feel confident reading the market story, structure, logic, psychology. You now understand how smart money moves the market. You can see what most traders don't see. You can follow smart money, not crowd. Wyckoff's principles are timeless. Market will evolve. टाइमलेस से क्या मुराद है? किसी भी टाइम फ्रेम में, कभी भी, किसी भी वक्त सेम चीजें. टूल्स विल चेंज, ये बात हमेशा मैं कहता हूँ. मार्केट विल इवॉल्व, टूल्स विल चेंज. मार्केट हमेशा इवॉल्व होती रहेंगी, अपने आप को चेंज करती रहेंगी. कंडीशन, फंडामेंटल्स, मार्केट की साइकोलॉजी, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी विल चेंज, बट वाइकॉफ्स प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस. इसने जो बता दिया ना, ये टाइमलेस है. आज से अगर 100 साल पहले बताया था, आज चल रहा है, तो इसके 100 साल बाद भी चलेगा. टूल्स विल चेंज भाई, चीजें टूल वाली जो है ना वो चेंज होती रहेंगी, बट ह्यूमन बिहेवियर विल रिमेन कांस्टेंट. अगर इंसान आज से 200 साल पहले लालची था तो आज भी लालची है. अगर इंसान का लालच जिस दिन खत्म हो गया, नहीं एक ऐसा सीन हो जाए कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके जो है ना वो दिमाग से लालच निकल जाए, उनको पैसा कमाने की जो हवस है वो निकल जाए, और उनके पेट ही मतलब साथ में जो है ना उनसे भूख मांगे ही ना, उनको कुछ खाने को दिल ना करे, तो फिर जो है ना बंदे मलंग हो जाएं सारे तो फिर है कि भाई साहब मार्केट के अंदर कुछ सुस्तियाँ आ जाएं. वरना ये सेम जो है ना वाइकॉफ के प्रिंसिपल ऐसे ही चलेंगे जब तक दुनिया मलंग नहीं होती. ठीक है. विद पेशेंस एंड प्रैक्टिस, यू आर नाउ रेडी टू फॉलो स्मार्ट मनीज फुटप्रिंट्स, कैप्चर रियल अपॉर्चुनिटीज एंड स्टे वन स्टेप अहेड फ्रॉम ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट. ठीक है. अब या तो दुनिया मलंग हो जाए या फिर वाइकॉफ के रूल चलते रहें, एक ही काम हो सकता है. तो ठीक है, कल बाकी अगला कंटिन्यू करेंगे लॉजिकल इवेंट्स को, और फिर कुछ और चीज़ें रहती हैं. इंशाल्लाह विल स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑनवर्ड्स फिर बाकी क्लासेस इंशाल्लाह होती रहेंगी. स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर फॉर नाउ टुडे. अल्लाह हाफिज़.